आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला आरसी। और आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के खजूर के बारे में। यानी खजूर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल से लेकर हार्ड तक, मैंने सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो पहले आप खजूर को अच्छे से पढ़ें और फिर इसको एमसीक्यू करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, खजूर का वानस्पतिक नाम है। ए मैंजीफेरा इंडिका, बी फोनिक्स डेक्टिलीफेरा, सी वाइटिस विनीफेरा एंड डी मूसा पैराडीसिका। तो जो खजूर का वानस्पतिक नाम है वो है फोनिक्स डेक्टिलीफेरा। क्वेश्चन नंबर 2, खजूर फल वृक्ष की फैमिली कौन सी है। ए पामेसी, बी एरेसी, सी ए व बी दोनों एंड डी एनाकॉर्डियेसी। तो खजूर फल वृक्ष की जो फैमिली है वो पामेसी और एरेसी, यानी पामेसी का नाम ही एरेसी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, खजूर का उत्पत्ति स्थल है। ए ईरान, बी इराक, सी भारत एंड डी मैक्सिको। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इराक और ईरान में। तो जो इराक के अंदर पीछे देखो क दिख रहा है, तो क से खजूर, तो आपको याद रखना इराक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इराक और क से हो जाएगा खजूर। क्वेश्चन नंबर 4, खजूर का खाया जाने वाला भाग है। ए एंडोकार्प, बी पेरिकार्प, सी थैलेमस एंड डी मीजोकार्प। मीजोकार्प यहाँ पे, ठीक है। तो खजूर का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पेरिकार्प। क्वेश्चन नंबर 5, खजूर का फल प्रकार कौन सा है। ए पोम, बी बेरी, सी अस्टिल एंड डी पेपो। तो जो खजूर का फल प्रकार है वो है बेरी। बेरी या सरस प्रकार का फल प्रकार खजूर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, खजूर में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ए कैटकिन, बी अम्बेल या सत्रक, सी स्पेडिक्स एंड डी साइम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेडिक्स। ये जो कैटकिन है ये पत्ता गोभी में होता है, और जो अम्बेल है ये जीरा, धनिया, सौंफ जितने भी होते हैं उनमें होता है, और साइम ये एप्पल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, खजूर के लिए उपयुक्त जलवायु है। ए ट्रॉपिकल, बी सब ट्रॉपिकल, सी टेम्परेट एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो खजूर के लिए उपयुक्त जलवायु रहती है वो रहती है सब ट्रॉपिकल। क्वेश्चन नंबर 8, खजूर के फल वृक्ष में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के समय तापमान कितना होना चाहिए। ए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो खजूर का फल वृक्ष है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के समय जो तापमान होता है वो 25 से 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलोग्राम खजूर से लगभग कितनी ऊर्जा या एनर्जी प्राप्त होती है। ए 3000 किलो कैलोरी, बी 3150 कैलोरी, सी 3350 कैलोरी एंड डी 3500 कैलोरी। तो जो 1 किलो खजूर है उससे लगभग 3150 कैलोरी, कितनी 3150 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक लवणता सहनशील फल वृक्ष कौन सा है। यानी ऐसा कौन सा फल है जो सर्वाधिक लवणता को सहन कर सकता है। ए बेर, बी खजूर, सी अनार एंड डी आंवला। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी खजूर। क्वेश्चन नंबर 11, खजूर में प्रवर्धन किससे होता है। ए बडिंग, बी बीज, सी ऑफशूट्स एंड डी उपयुक्त सभी। तो जो खजूर में प्रवर्धन होता है वो सकर्स, ऑफशूट या फिर भूस्तारिका से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑफशूट। क्वेश्चन नंबर 12, खजूर में प्रवर्धन में प्रयुक्त ऑफशूट भूस्तारिका का वजन कितना उपयुक्त रहता है। ए 1 से 2 केजी, बी 3 से 4 केजी, सी 8 से 20 केजी
एंड डी 25 से 30 केजी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 20 केजी। यानी जो खजूर में प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त ऑफ शूट या जो भूस्तरी का होता है उसका वजन है वो 8 से 20 केजी तक होना चाहिए। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में, और उस टाइम ऑप्शन में 6 को सही माना गया, यानी जो 6 केजी को सही माना गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे राइट आंसर था आपका 6। और वहाँ पे ऑप्शन आए थे 6, 12, 18 एंड 24। 6 ऑप्शन था, 12 भी था, 18 भी था और 24 था, और वहाँ आंसर माना गया था 6 केजी। ये सुपरवाइजर 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, खजूर से ऑफ शूट्स यानी भूस्तारिका को कौन से माह में अलग करते हैं? ए दिसंबर जनवरी, बी फरवरी मार्च, सी अगस्त सितंबर एंड डी बी व सी दोनों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों, यानी फरवरी मार्च में भी और अगस्त सितंबर में भी ऑफ शूट्स को जो खजूर होती है उससे अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, खजूर का प्रवर्धन की नई विधि टिश्यू कल्चर द्वारा भी किया जाता है। यानी जो खजूर का प्रवर्धन है उसका एक नई विधि है टिश्यू कल्चर, उसके द्वारा भी किया जाता है। राजस्थान में टिश्यू कल्चर की लैब कहाँ पर स्थित है? ए साक्सू जयपुर, बी सोपासनी जोधपुर, सी गुड्डामालानी बाड़मेर एंड डी सिकराय दौसा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सोपासनी जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 15, खजूर की नई प्रवर्धन विधि टिश्यू कल्चर द्वारा सोपासनी जोधपुर में कौन सी किस्मों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं? यानी खजूर की कौन कौन सी किस्मों के पौधे वहाँ पे तैयार कर रहे हैं? ए खुनेजी, बी बरही, सी खलास एंड डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वहाँ पर खुनेजी, बरही और खलास तीनों वेराइटियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खजूर के फल वृक्ष में किस प्रकार का लिंग पाया जाता है? ए मादा उभयलिंगी, बी उभयलिंगी, सी एकलिंगी एंड डी नर प्लस मादा उभयलिंगी। तो जो खजूर है, पपीता है, ये और नारियल हो गया, ये सारे के सारे पौधे हैं वो एक लिंगी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक लिंगी, इंग्लिश में बोले तो डायोसियस। क्वेश्चन नंबर 17, खजूर के फल वृक्ष में परागण की क्रिया संपन्न होती है? ए जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी हाथ द्वारा एंड डी चिड़ियों द्वारा। तो जो खजूर में अपन जो परागण करते हैं वो कृत्रिम विधि से करते हैं और वो हाथ द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी हाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, खजूर की हलावी किस्म उपयुक्त रहती है? ए पूर्वी राजस्थान में, बी पश्चिमी राजस्थान में, सी उत्तरी राजस्थान में एंड डी दक्षिणी राजस्थान में। तो जो खजूर की हलावी किस्म है वो पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, खजूर के फलों को शीघ्र पकाने के लिए फलों के गुच्छों पर इथेनॉल के घोल की कितनी मात्रा का छिड़काव करते हैं? ए 100 से 200 ppm, बी 500 से 1000 ppm, सी 1500 से 2000 ppm, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 500 से 1000 ppm। क्वेश्चन नंबर 20, खजूर के पेड़ों के मध्य अंतराल रखा जाता है? ए 10 × 10 मीटर, बी 8 × 8 मीटर, सी 6 × 6 मीटर एंड डी 4 × 4 मीटर। तो खजूर के पेड़ों के मध्य जो अंतराल रखते हैं वो रखते हैं 8 × 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21, अधिकांश राजस्थान में खजूर को कौन सी अवस्था में तोड़ते हैं या फिर तोड़ा जाता है? ए गडोरा या जो कृमि बोलते हैं, बी डोका जिसको खलल बोलते हैं, सी डैंग या रूतब एंड डी पिंड या टेमर। तो आप इनको याद कर सकते हैं, मैं आगे याद भी कराऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे देखो 4 वैरायटी आ सकते हैं आप। कृमि से याद सकते हो आप के, खलल से याद सकते हो खे, के खे, रुतब से याद सकते हो र और टेमर से ट, के खे र टे।
तो ये इनका क्रम होता है। सबसे पहले कृमि अवस्था आती है, फिर खलल आती है, फिर रुतब आती है और फिर टेमर आती है। और यदि ये नहीं हो, गडोरा, डोका, डेंग और पिंड दे रखा हो, तो वहाँ जी, डी, डी और पी। जी से गडोरा, डी से डोका, डी से डेंग और पी से पिंड, यानी क ख रट और जी डी डी पी। ये आप दोनों टिक से इसको याद कर सकते हैं। लेकिन यह पूछा है कि अधिकांश राजस्थान में खजूर को कौन सी अवस्था में तोड़ा जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डोका या खलल अवस्था। डोका और खलल अवस्था में इनको तोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सुअरा हेतु खजूर को कौन सी अवस्था में तोड़ा जाता है? ए गंडोरा, बी डोका, सी डेंग एंड डी पिंड। तो सुअरा हेतु भी खजूर को डोका या खलल अवस्था में तोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, खजूर में पाई जाने वाली अवस्थाओं का सही क्रम है, यानी पहले कौन सी स्टेज आती है, फिर कौन सी और लास्ट में कौन सी? ए गंडोरा, डोका, डेंग, पिंड, बी डोका, डेंग, पिंड, गंडोरा, सी डेंग, गंडोरा, डोका, पिंड एंड डी पिंड, डोका, डेंग, गंडोरा। तो आप देख रहे हैं, मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ तो क ख रट याद रख लो, यहाँ फिर जी डी डी पी याद रख लो। तो जी डी डी पी किसमें मेरे लिख रहा है? गंडोरा, डोका, डेंग, पिंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए गंडोरा, डोका, डेंग, पिंड। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी किस्म का पिंड सर्वाधिक लोकप्रिय है? ए खुनेजी, बी बरही, सी खलास एंड डी मेडजूल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी मेडजूल। जो मेडजूल वैरायटी है उसका पिंड सर्वाधिक लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वाधिक उपज वाली किस्म है? ए खुनेजी, बी बरही, सी खलास एंड डी मेडजूल। तो आपको बताना है कि खजूर की कौन सी किस्म है जो सर्वाधिक उपज देती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी बरही, जो कि 130 केजी पर प्लांट, कितना? 130 केजी पर प्लांट इसकी जो उपज है। क्वेश्चन नंबर 26, गलत का चयन कीजिए। ए मेडजूल सुअरा हेतु उपयुक्त, बी सामरान गुलाबी रंग के फल, सी खुनेजी लाल रंग के फल एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सारे के सारे सही है, तो यहाँ से कोई गलत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, देर से पकने वाली किस्म है? ए खुनेजी, बी बरही, सी खलास एंड डी मेडजूल। तो देर से पकने वाली एकमात्र किस्म है वो है मेडजूल। यदि मैं बात करूँ खुनेजी और बरही की, तो ये अगेती वाली है और ये जो खलास है ये मध्यम वाली है। ये अगेती, ये भी अगेती, ये मध्यम और ये लेट वैरायटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, परागकण उत्पादन के लिए कौन सी किस्म उगाई जाती है? ए गनामी, बी मादाश्री, सी आलन सिटी एंड डी ऑल ऑफ द एबो। तो जो परागकण उत्पादन के लिए जो नर जो वैरायटी हैं वो कौन कौन सी है? तो ये तीनों सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर 29, ताज़ा या जो फ्रेश खजूर का भंडारण है वो क्रमश कितने तापमान व आर्द्रता पर किया जाता है? ए 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 80 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। यहाँ पे 1 से 1.5% डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 60 से 70% आर्द्रता। सी 5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 80 से 90% आर्द्रता। डी 5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 60 से 70% आर्द्रता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेश फ्रूट की, फ्रेश जो खजूर है उसकी बात करते हैं तो टेम्परेचर होगा 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और जो आर्द्रता होगी वो 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि इसकी जगह यदि सुअरा यहाँ पर सूखे खजूर की बात करता तो ऑप्शन राइट हो जाता आपका बी, सिर्फ और सिर्फ आर्द्रता में फर्क आता, टेम्परेचर वही रखते। क्वेश्चन नंबर 30,
खजूर में शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है? ए 15 से 20%, बी 20 से 30%, सी 60 से 65% एंड डी 80 से 90%। तो जो खजूर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है 60 से 65%। क्वेश्चन नंबर 31, खजूर की प्रति पौधा औसत उपज है? ए 30 से 40 केजी, बी 50 से 60 केजी, सी 75 से 100 केजी एंड डी 120 से 130 केजी। यानी खजूर की जो प्रति पौधा औसत उपज पूछी है तो वो राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 से 100 केजी। लेकिन अपन ने अभी एक वैरायटी पढ़ी थी जिसका नाम था बरही, और बरही की जो वैरायटी थी उसमें 130 केजी तक पर प्लांट वो उपज दे सकता था। सर्वाधिक उपज इस बरही की किस्म की है। क्वेश्चन नंबर 32, खजूर का कीट है? ए ताड़ का घुन, बी दीमक, सी स्केल कीट एंड डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, सुअरा बनाने हेतु उन्नत किस्म कौन सी है? ए खुनेजी, बी बरही, सी खलास एंड डी मेडजूल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि सुअरा बनाने के लिए उपयुक्त किस्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेडजूल। क्वेश्चन नंबर 34, खजूर में फल लगने का समय है? ए जनवरी फरवरी, बी मई जून, सी सितंबर अक्टूबर एंड डी नवंबर दिसंबर। तो जो खजूर लगती है वो लगती है गर्मियों में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मई जून। क्वेश्चन नंबर 35, खजूर में गड्ढों का आकार रखते हैं? ए 30 × 30 × 30 सेंटीमीटर, बी 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर, सी 70 × 70 × 70 सेंटीमीटर, डी 1 × 1 × 1 मीटर। तो जो खजूर के गड्ढों का आकार रखते हैं वो रखते हैं 1 × 1 × 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 36, खजूर में फूलों से संबंधित रोग है? ए पनामा रोग, बी मोजेक रोग, सी ग्रेपियोला फिनिक्स एंड डी पुष्पक्रम विगलन रोग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम विगलन रोग। क्वेश्चन नंबर 37, खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर कब स्थापित किया गया था? ए 1996, बी 1950, सी 1978 एंड डी 1986। तो जो खजूर अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में स्थापित किया गया था 1978 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 1978। क्वेश्चन नंबर 38, खजूर को कितने उष्मा यानी हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? ए 2500 से 3000, बी 3000 से 3500, सी 4200 से 5000 एंड डी 5000 से 5500। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4200 से 5000। क्वेश्चन नंबर 39, खजूर के पौधों में खाद देने का उपयुक्त समय है? ए अप्रैल, बी जुलाई, सी सितंबर एंड डी जनवरी। तो जो खजूर का पौधा होता है उसमें अपन जो ये खाद है वो कब देते हैं? तो जब फल आते हैं वो मई जून में आते हैं, तो अब मई जून या जुलाई के बाद में अपन उसको खाद देंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर माह में अपन खाद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वाधिक जल सोखने की क्षमता किस फल वृक्ष में है? ए बेर, बी खजूर, सी अनार एंड डी आंवला। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी खजूर, क्योंकि खजूर जितना हाइट में होता है उतना ही ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, खजूर के कितने वर्ष के पौधों से सकर्स भूसतारी का निकलना प्रारंभ हो जाते हैं? ए 1 से 2 वर्ष, बी 2 से 3 वर्ष, सी 4 से 5 वर्ष एंड डी 6 से 7 वर्ष। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 42, खजूर के बाग में प्रारंभिक वर्षों में कौन से पौधे या फसल लगा सकते हैं? ए नींबू अखरोट केला, बी गेहूं अरहर बाजरा, सी मिर्च बैंगन मटर चना मूंग एंड डी भिंडी अरबी गन्ना। तो जो प्रारंभिक जो वर्ष है उसमें अपन
जो ये फसल है मिर्च, बैंगन, चना, मटर, मूंग, इनको अपन वहाँ पे उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान में खजूर की खेती के लिए उपयुक्त जिले है। ए धौलपुर करौली, बी बाड़मेर जैसलमेर, सी उदयपुर बांसवाड़ा एंड डी कोटा बूंदी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। ये जो एरिया है जालोर, ये एरिया यहाँ पर खजूर की खेती यहाँ पर उपयुक्त रहती है। क्वेश्चन नंबर 44, खजूर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए 18, बी 20, सी 37 एंड डी 40। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 37। क्वेश्चन नंबर 45, खजूर के पौधों में मादा नर का अनुपात रखते हैं। ए 1:10, बी 10:1, सी 1:5 एंड डी 5:1। तो इसमें जो मादा होती है उसके पौधे रखते हैं 10 और नर का रखते हैं 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 10:1। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर वाला RC पे जाकर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और भी इस चैनल पे आपको बहुत सारी PDF मिलेगी, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे YouTube से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AO या AO या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम में किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। धन्यवाद।